खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अब लोगों में भी परेशानी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल खरीदने आए पेट्रोल पंप पर लोगों ने बताया कि पेट्रोल की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है उससे कहीं न कहीं आम लोगों पर असर काफ़ी पड़ रहा है। जहां एक तरफ लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से भारी नुकसान लोगों को जहां झेलना पड़ा था, तो कई लोग अपने कामों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन बढ़ते पेट्रोल की कीमतों की वजह से पॉकेट के साथ साथ इनके कारोबार पर भी असर ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे कई छोटे बड़े कारोबारी हैं जिनका कारोबार गाड़ियों के सहारे ही चलता है, जैसे शॉप, मॉल या दुकानें हो, यहाँ तक कि सामानों को पहुँचाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो चालक ने बताया कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आने वाले वक्त में ऑटो का किराया भी बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से लोगों को जिन हालातों से गुजरना पड़ा है, वो अब तक उससे उभरने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। लोग अपनी परेशानी के तले कहीं ना कहीं दबते चले जा रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को जोड़ पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। क्या करेंगे? तो रैकेट का बढ़ता ही है। अभी मोदी सरकार जब से आया है कुछ ना कुछ तो महंगाई का ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा दूर पड़ता है। खाने पीने का भी रेट बढ़ चुका है अभी। क्या नाम आपका? अंचल कुमार मिश्रा। हुई है, मतलब बढ़ाएंगे। 100 रुपये लीटर तेल हो गया, 20 रुपया 25 रुपया भाड़ा है। ठीक है, हम लोग सब 40 रुपया आप कहते हैं जब पैसेंजर अति बोलता है, इसलिए हम लोग अब नहीं पोसाता है पेट्रोल में। पेट्रोल गाड़ी में अब नहीं पोसा रहा है। बहुत हम लोग स्थिति से गिरे, एकदम दुनिया का अति चल रहा है। पेट का सवाल है, किसी तरह तो पालना पड़ेगा। टैक्स लगता है, सब चीज़ कागज पत्र सब 6 को 70 को कागज बनाना पड़ता है। हर साल में देते हैं सरकार को कमती में 20,000 25,000 रुपया लगता है हम लोग। तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? कमती में गरीबों पर ध्यान दे सरकार, हम यही क्या आगे जाके आप लोग क्या भाड़ा बढ़ाएंगे? तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आगे जाके तो भाड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। 100 रुपये लीटर हम तेल जो जलाएंगे तो उसका तो भाड़ा पर जोड़बे करेंगे ना। अभी किस जगह पर हैं आप? अभी हनुमा चौराहा लेरिया साहब में भी आगे क्या बढ़ा कर देगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का बचत कहाँ होता है? जब इतना महंगा हो गया, कहाँ से हम लोग पूर्ति करें? और सवारी तो बढ़ा के देता ही नहीं है, कहते हैं तो नहीं बढ़ाता है, तो क्या कर सकते हैं? तो क्या हमें अभी कुछ नहीं बच पाता है। इतना महंगा पर क्या बच पाएगा? पड़ेगा हम लोग टेम्पू छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करेंगे? आप कितना क्या था इसका? इससे पहले तेल का दाम कम था तो बचत हो जाता था। क्या लगता है कि आप लोग भाड़ा में कुछ बढ़ाएंगे या सरकार से मांग करेंगे? बढ़ाएंगे तो सही रहेगा, नहीं तो कहाँ छोड़ना पड़ेगा, क्या करेंगे? अभी किस जगह पर अभी आप हैं? हनुमा चौराहा, लेरिया चौक, हनुमा चौराहा। गाड़ी चलना कम कर दिया है लोग, और हम लोग भी कम कर दिए हैं। हम भी दूसरी बात ऐसा होगा तो गाड़ी के बदला फिर साइकिल से चलेगा। जो अभी रोड टैक्स में पैसा जाता है, सरकार के कहता है जो विकास पेट्रोल से वसूल करके वो जाएगा, बंद होगा। क्या नाम है? मेरा नाम असुलझा हुआ। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कुछ सोच के ही ना कर रही है। अब प्रॉब्लम है तो भाई उसको झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 93 92 चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही। क्या नाम आपका? अखिलेश कुमार।
बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अब लोगों में भी परेशानी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल खरीदने आए पेट्रोल पंप पर लोगों ने बताया कि पेट्रोल की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है उससे कहीं न कहीं आम लोगों पर असर काफ़ी पड़ रहा है। जहां एक तरफ लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से भारी नुकसान लोगों को जहां झेलना पड़ा था, तो कई लोग अपने कामों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन बढ़ते पेट्रोल की कीमतों की वजह से पॉकेट के साथ साथ इनके कारोबार पर भी असर ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे कई छोटे बड़े कारोबारी हैं जिनका कारोबार गाड़ियों के सहारे ही चलता है, जैसे शॉप, मॉल या दुकानें हो। यहाँ तक कि सामानों को पहुँचाने के लिए गाड़ियों को पुलिस कोई कट मार, कोई परमानेंट मार, बॉडी पहचान चिन्ह, जी सर, रंग वगैरह जो है इस तरह करके ये हो गया तुम्हारा पर्सन। उसका मुझे देखने में कैसा है? इधर पे FIR है। अब इधर साहब इसका क्या डिटेल है? FIR मदरसा हमीदिया किला घाट के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान अल्लन ने मदरसा हमीदिया किला घाट के मामले पर अपनी ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मदरसे पर हो रहे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक मिनट शुरू करें। आप लोगों का जो है धन्यवाद, जो आप लोग आए हमारे यहाँ। आपको बता दें कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से हमारी कमेटी को मंजूरी 26 मार्च 2006 को मिली। ये है, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। हाँ, टाइम बाउंड होता भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मदरसा हमीदिया, हाँ एक मिनट, क्या है जो डब्बू भाई लेकर के घूम रहे हैं, ये इसमें भी उनसे पूछ लीजिएगा कि इसमें कब टाइम बाउंड है, क्या कै साल के लिए बने हैं आप, ऐसा कुछ शर्त है? ऐसा कोई शर्त नहीं है, पहली बात। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारे डब्बू जी समझ गए, और बकौल डब्बू जी के कि आली जनाब, बड़े भाई, गार्जियन वो मिल गए और उनके सहारे से वो चले गए लिफाफ लेकर के पटना। आप हमको बताएं कि हमारी कमेटी रन कर रही है, मदरसा बोर्ड कमेटी पहले से रन कर रही है, हाँ हमीदिया मदरसा की हम लोग की कमेटी। ये जो वहाँ से लेटर कयूम साहब जो दिए हैं, पहले तो हमको इत्तला किया जाता ना कि आपको इस मदरसा हमीदिया सदर से या आपकी कमेटी को बर्खास्त की जाती है। ऐसा कोई लेटर हमको नहीं है, आज तक नहीं है। सीधा सीधी उनको बना करके, तो कयूम साहब भी जल्दबाजी किए हैं। उनको मशविरा किसी से कर लेना चाहिए, कम अकल लगते हैं हमको, कि हम पहले वो हम पे कोई ब्लेम लगाते, चोरी का कोई भी ऐसा आरोप लगा करके हमको एक लेटर देते कि आप इसका जवाब दें, नहीं तो आपको क्यों नहीं हटाया जाए। ऐसा कोई लेटर हमारे पास नहीं है। सीधा सीधी एक लेटर लेकर के आते हैं डब्बू भाई, नई कमेटी का। उन्होंने सीधा अरे भाई हम बैठे हुए हैं, हम सदर हैं, हमारे सेक्रेटरी मरे हैं, हमारी कमेटी भंग नहीं हुई है, सदर नहीं मरे हैं। हाँ, सदर के मरने से कमेटी भंग होती है, सदर को रिज़ाइन करने से कमेटी भंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। किस बिना पे लेटर दिया उन्होंने, हमको इतला क्यों नहीं किया कि आपको, ये भी तो लेटर आता है कि आपको हटाया जा रहा है, सिबतुल्लाह साहब को बनाया जा रहा है, कौन साहब को बनाया जा रहा है, ये भी तो हमको इन्फॉर्म होना चाहिए। हमारे पास कोई लेटर नहीं है, तो हम कैसे समझे कि हम तो अभी हैं, पद पे हैं, उस पद पे मदरसा हमीदिया किला घाट के जो है सदर हम हैं, हम कैसे मान लें कि हम नहीं हैं? हमारे पास तो कोई। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार की रात भारी बवाल हो गया। प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लेकर जा रहे पॉलिटेक्निक के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कई स्थानीय लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ भी पॉलिटेक्निक के छात्र उलझ गए और स्थिति अनियंत्रित हो गई। स्थानीय लोगों ने पॉलिटेक्निक छात्रों पर जानबूझकर उपद्रव और मारपीट करने का आरोप लगाया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन और पुलिस ने मामले को शांत कराया और पुलिस की निगरानी में प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। गेट देख ला, टट्टी बंद है कि नहीं है, देख लेगा, टट्टी बंद है नीचे का।
पुलिस का फुटने वास्ते रे विसर्जन जो है अपने पॉलिटिक संस्थान से लेकर के जा रहे थे। आजमगढ़ जैसे ही पहुंचे वहां के स्थानीय लोगों से कुछ कारण के लेकर के विवाद हुआ, उसी में झड़प हो गई। पुलिस भी साथ में थी जो कि वहां पर जो है कि फिर किसी तरह नियंत्रण किया और अगल बगल के फोर्स को भी थाना के भी बल को भेजा गया और नियंत्रित किया गया, फिर विसर्जन कराया गया। हुआ पूजा में जा रहा था, ये लोग अपना ढोल ताशा के साथ भसान करने के लिए जा रहा था सब। इसमें होता ही है कुछ एक दूगो होता ही है, हर समाज में नहीं बुझा है। विद्यार्थी था, पॉलिटेक्निक का विद्यार्थी था और आजमनगर में कुछ घटना कर दिया, कुछ लड़का को ठेल ठाल दिया, उसी में दूगो लड़का कपार भी फूट गया, उसी में मोहल्लावासी कुछ उठ लिया, उठा तो ये लोग भी लाठी बहुत चलाना शुरू किया। फिर प्रशासन को सूचना मिला तो क्या प्रशासन सहयोग किया है, हम लोग प्रशासन के साथ आके पॉलिटेक्निक उनको रखे हैं, फिर जा रहे हैं आजमनगर मोहल्ला में समाज को शांति करने के लिए जा रहे। कितना लोग घायल हुए? लगभग 5-6 आदमी घायल हुए। टोली लेके आया, यहाँ पे आदमी लोग रोड पे खड़ा था, बिना भास के मतलब मारपीट किया, बिना भास के मतलब मारा। एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, दो कपार फाड़ दिया। हम लोग इतना देखे, हम लोग अपना टोली भसान करके तुरंत आए यहाँ पे। लोग आए यहाँ पे देखे मतलब ये लोग पिस्टन कुंची सब क्यों आदमी को मारना स्टार्ट किया, पूरा मोहल्ला वाला को मारा है, घर में घुस के। देखिए रोड पे देखिए कितना ईटा फेंके हुआ है, इसके गाड़ी पे कितना सामान रखे हुआ था। देखे तो मतलब ये लोग साइड धरा, उसके बाद थाना आया तो फिर थाना वाला क्या बोला नहीं बोला, उसके बाद वो लोग उधर वहाँ पे खड़ा, 200 से 300 आदमी वहाँ पे खड़ा। अंबेडकर सभागार दरभंगा में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड के लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से 17 फरवरी से 3 मार्च 2021 तक चलाया जा रहा है। आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना हुई थी। इसी सूची के आधार पर दरभंगा जिला के 27,89,706 लाभार्थी गोल्डन कार्ड के लिए योग्य पाए गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 1,63,000 लाभार्थी का ही गोल्डन कार्ड बना है। के तहत गोल्डन कार्ड जो बनता है उसके लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो 17 तारीख से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगा। इसमें जो भी लाभार्थी जिनका नाम डेटाबेस में है, जिनको पत्र आया हुआ है या राशन कार्ड से लिंक है, वो RTPS काउंटर पे जाकर अपना गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दरभंगा जिला में लगभग 28 लाख बेनिफिशियरीज़ हैं जिनका गोल्डन कार्ड के लिए डेटाबेस में नाम है। उसके उपलक्ष्य में अभी तक हमारे पास 1,63,000 गोल्डन कार्ड है, तो हमारे पास काफ़ी स्कोप है गोल्डन कार्ड बनाने का। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, MOICs, जो हमारे जीविका के मेंबर्स हैं, PDS डीलर्स, उनसे संपर्क करके व्यापक प्रचार प्रसार करके प्रखंडवार कैंप लगाकर हम लोग इस तरह का अभियान चलाएंगे जिससे 3 मार्च तक गोल्डन कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी का बन सके। भाव मंडप योजना है जिसके तहत कुछ अंचल में ज़मीन को लेकर कोऑर्डिनेशन में था गैप, तो वहाँ पे ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी या फिर टेंडर का प्रक्रिया था, उसी को लेकर डिस्कशन के लिए किया गया था ताकि सद्भाव मंडप जो बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही अच्छा एसेट है ब्लॉक के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग हर ब्लॉक में जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर सकें। शुक्रवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा के लहरासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरगंज सैदनगर मोहल्ला निवासी जयप्रकाश राउत पिता स्वर्गीय रघुनाथ राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लहरासराय थाने में बंद कर दिया।
शराब कारोबारी जयप्रकाश राउत के संबंध में बताया जाता है कि यह आरोपी काफी दिनों से शराब के धंधेबाजी में संलिप्त था और आखिरकार शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसके घर छापेमारी किया एवं इसके घर से करीब 30 लीटर शराब जब्त कर लहसराय थाना लाया गया। साथ ही इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है एवं पकड़ा गया शराब कारोबारी को जेल भेजे जाने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान के आलोक में 7 सूत्री मांग के लिए धरना दिया गया, जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय इकाई के अध्यक्ष शंकर यादव ने भाग लिया और धरना को कलकत्ता में संबोधित करते हुए मांगों का समर्थन किया। मिथिला के प्रथम पायलट कैप्टन सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मिथिला में एविएशन का इतिहास जितना समृद्ध है उससे कहीं अधिक यहां एविएशन के विकास की संभावना है। कैप्टन चौधरी आज एस्माद फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित महाराजा कुमार सुभेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान माला के प्रथम व्याख्यान देते हुए मिथिला के विमानन इतिहास और विकास की संभावनाएं विषय पर बोल रहे थे। कामेश्वर से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में व्याख्यान देते हुए उन्होंने दरभंगा एविएशन के स्वर्णिम कार्यकाल के पन्नों की अविस्मरणीय कहानियों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में विमानन के क्षेत्र में पूरे भारत में दरभंगा की बादशाहत हुआ करती थी। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि कुमार कपिलेश्वर सिंह ने एस्माद के संरक्षक के रूप में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दरभंगा राज परिवार ने लोगों के रोजगार और क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं। उन्हीं में से एक दरभंगा एविएशन की स्थापना भी है। ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि शराब आ गए, आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, हमारा हौसला लाख मैं स्वागत करना चाहूँगा राज परिवार के सदस्य खंडवाला राजवंश के रत्न कुमार कपिलेश्वर जी का। कपिलेश्वर जी, मैं आप लोगों को बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूँ कि इस समाज फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक और इस रूप में 11वीं एवं 12वीं योजना अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्गत राशि की उपयोगिता ससमय जमा नहीं किए जाने एवं पटना उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर आज 60 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में हुई। सर्वप्रथम कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सभी प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए आज की बैठक के संदर्भ पर चर्चा की। की गई है बिहार के लिए कि बिहार में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्रांट दिया है उनका कॉलेजेज ने सही प्रयोग नहीं किया और सही प्रयोग इसलिए नहीं किया है कि उन्होंने कोई उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र उनको दिया, तो उनके स्तर पर इस पर शिथिलता बरती गई है। इस पर जो है बोर्ड सर्च और ये ऑब्जर्वेशन था कि इस पैसे की बंदर बांट है, ये पैसा सही तरीके से खर्च नहीं। इस बंदर बांट पे यूजीसी को उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया। यूजीसी ने उसमें मिथिला विश्वविद्यालय का एक कॉलेज जिसने यूजीसी के पत्रों को रिस्पांस नहीं दिया था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इससे एक डर ये बना कि आखिर बाकी कॉलेज में क्या किया क्या नहीं किया, उनकी जानकारी इकट्ठा की जाए। नहीं किया तो तत्काल करके उसकी सूचना